बहुत खुश हूँ। अच्छा, खैरियत तो है? किस बात की खुशखबरी है? मेरे बॉस ने मेरी सैलरी बढ़ा दी है, वो भी पूरे 10,000 रुपए। माशाल्लाह, ये तो वाकई खुशी की खबर है। अम्मी, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, इतना बड़ा करम कर दिया अल्लाह ने। अल्लाह बहुत मेहरबान है बेटा, बहुत रहीम है। फरीद कहाँ है? उसे बताऊंगी तो वो बहुत खुश होगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जाओ ना, जाके बताओ उसे। मैं ऐसा करती हूँ, तुम दोनों के लिए चाय लेके आती हूँ। जी। फरीद, तुम्हें पता है मेरी सैलरी बढ़ गई है? क्या हुआ, तुम्हें खुशी नहीं हुई? तेरा इस दुनिया में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, मुझे उससे क्या फर्क पड़ता है। मेरी जिंदगी तो यहाँ इसी व्हीलचेयर पर गुजरनी है। अब नहीं गुजरेगी ना, सैलरी बढ़ गई है तो पैसे जमा कर सकूंगी, फिर तुम्हारा ऑपरेशन हो जाएगा और तुम पहले की तरह सेहतमंद हो जाओगे। प्लीज हेरा, बस अब बंद करो ये झूठी तसल्लियां, झूठे दिलासे। ये मैं बच्चा नहीं हूं तो तुम्हारा खिलौना लेके बहल जाऊंगा। बस करो। हेलो, कैसी हैं जनाब आप? मैं ठीक हूँ। मैंने सोचा इतने दिन हुए बात ही नहीं हुई, आज फोन ही कर लूं। बहुत अच्छा किया। और सुनाओ, क्या हो रहा है? तुम्हें पता है मेरे बॉस ने मेरी सैलरी बढ़ा दी है, वो भी पूरे 10,000 रुपए। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी खबर है। हाँ, बहुत ज्यादा। अच्छा सुनो, वो ना मैंने अपने हस्बैंड से तुम्हारा और फरीद की बीमारी का जिक्र किया था, तो वो कह रहे थे उनसे जो हो सकेगा वो जरूर करेंगे। थैंक यू। वैसे वो क्या हुआ, तुम कुछ कह रही थी? नहीं, कुछ नहीं। तुम क्या कह रही थी? एनीवे, वो तुमसे और फरीद से मिलने का भी कह रहा है। मतलब अब ऐसा वक्त आ गया है कि मेरा इलाज ज़कात और खैरात के पैसों से होगा। हाँ फरीद, ऐसा क्यों सोच रहे हो? इस तरह के ट्रस्ट हम जैसे लोगों के लिए बने हैं जो इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। मेरा मैं मर जाऊंगा, मैं ज़कात और खैरात के पैसों से इलाज नहीं करवाऊंगा। हेलो, क्या वो तुम खामोश क्यों हो गई? कुछ नहीं। तुम क्या कह रही थी? ठीक है, तो फिर हम डिसाइड करते हैं कि हमें कब मिलना है, या हम मिलने का प्लान बनाते हैं, ठीक है? हेलो। हेलो जी, कौन? अरे अलमास बेटी, कैसी हो? मैं फाखरा बोल रही हूँ। ओ आंटी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। भाई तुमने मुझे जवाब नहीं दिया। जवाब? कैसा जवाब? मैं कुछ समझी नहीं। अरे भाई, मैंने तुमसे कहा था ना, तुम अपनी शादी के बारे में सोच के मुझे जरा जल्दी जवाब देना। हो, आई सी। एक्चुअली मैंने अभी तक इस बारे में कुछ सोचा ही नहीं। ओफो भाई, तुम किस कदर लेजी हो। चलो मैं तुम्हें खुल के बता दूं, वो मैं ना तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। ये क्या कह रही हैं आप? अशर पहले से शादीशुदा है और उसकी बीवी उसके घर में मौजूद है। तो क्या हुआ? तुम्हें अगर जोया के इस घर में रहने पे एतराज है तो मैं उसे निकाल भी सकती। मेरा ये मतलब नहीं है, और मेरा अशर से शादी करने का कोई इरादा नहीं। जोया से डरती है? प्लीज आंटी, जोया मेरी दोस्त है और दोस्त के घर पे डाका डालने का मेरा कोई इरादा नहीं। प्लीज आप मुझसे ऐसी बात ना ही करें। बल्कि मेरा तो मशवरा है, आप उनकी जिंदगियों में जहर मत घोलें। वो दोनों बहुत खुश हैं। मुझे समझा दे।
वैसे इस रास्ते पर आप मुझे दूसरी बार मिली हैं। कितना अजीब इत्तेफाक है ना। एक्चुअली मेरा सैलून वहाँ पास नहीं है, तो मैं अक्सर आती जाती रहती हूँ। तो ये बात है। वैसे आपके ऑफिस वालों ने आपको पिक एंड ड्रॉप नहीं दिया? पिक एंड ड्रॉप तो नहीं दिया, लेकिन वैसे मैं रोज आती जाती हूँ। आज तो आपने खामा का तकलीफ की। कम ऑन यार। और वैसे भी मैंने आज सोचा कि मैं तुम्हारे घर जाऊंगी और तुम्हारे हस्बैंड से भी मिलूंगी। क्या हुआ, इतना सोच क्यों रही हो? आई प्रॉमिस मैं खाना नहीं खाऊंगी। ऐसी कोई बात नहीं है। वो दरअसल मैंने आपसे पहले भी कहा कि मैं भी एक छोटी सी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। इससे ज्यादा फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। ओके, राइट पे जाना है। हाँ प्लीज राइट पे ले लीजिएगा। अम्मी, ये मेरी दोस्त है जोया। आपसे जिक्र किया था ना मैंने। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। हिरा तुम्हारी बहुत तारीफ करती रहती है। अरे हिरा खुद बहुत अच्छी है, बस इसलिए। अच्छा तुम दोनों बैठो, मैं जरा बाजार जा रही हूँ, अभी आती हूँ। जी चलो आओ, मैं तुम्हें फरीद से मिलाती हूँ। फरीद, जोया आपसे मिलने आई है। अस्सलाम वालेकुम। आपकी तबीयत कैसी है? फरीद, जोया आपसे आपकी तबीयत पूछ रही हैं। इट्स ओके हिरा, शायद फरीद साहब की तबीयत ठीक नहीं है। मैं अभी चलती हूँ, बाद में मिलेंगे। खुदा हाफिज। अरे बेटा तुम इतनी जल्दी जा रही हो? जी आंटी, बस घर जा रहा है। मैं तो चाय बनाने जा रही थी। कोई बात नहीं, चाय फिर कभी से। अभी मुझे जाना है। चलो अपना ख्याल रखो। ठीक जीती। ठीक है रफी, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ जोया। फरीद को बिल्कुल तुमसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। इधर देख, इसमें तुम्हें शर्मिंदा होने की क्या जरूरत है? तुम्हारी तो कोई गलती नहीं है ना। अच्छा अभी मुझे जाना है, इस बारे में बाद में बात करें। हालमास क्या? अम्मी ने खुद कहा है तुमसे? अच्छा चलो ठीक है। अच्छा खुदा हाफिज़। अम्मी, वो मुझे अलमास की कॉल आई थी। तो फिर मैं क्या करूं? वो बता रही थी कि आपने उससे फोन किया था। हाँ किया था फोन। मुझे अशर की दूसरी शादी करनी है, लड़कियां तलाश कर रही है। अशर दूसरी शादी करने से इनकार कर चुका और ना ही वो ये शादी करेगा। क्यों करेगा दूसरी शादी से इनकार? अरे मर्द कभी दूसरी शादी से मना नहीं करता, और उसे मेरे लिए नहीं तो अपनी दौलत और जायदाद के लिए एक वारिस की जरूरत है, और वो उसे चाहिए। वारिस वारिस वारिस, तंग आ गई हूँ मैं ये सुन सुनकर। तो बन जाती ना इस काबिल, दे देती उसे एक औलाद, एक वारिस। खुदा के कामों में कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकता अम्मी। अगर खुदा नहीं चाहता ना कि मैं माँ बनूं, तो दुनिया की कोई ताकत मुझे माँ नहीं बना सकती। मैं खुदा के कामों में दखल नहीं दे सकती, लेकिन अपने बेटे की दूसरी शादी तो करवा सकती हूँ ना। मर्द एक से ज्यादा शादियां कर सकता है। सिर्फ एक बार आप खुद को मेरी जगह पर रखकर सोचिए। अगर आप पर ये वक्त आया होता तो आप क्या करती? आया तो नहीं ना, बेटा पैदा किया है मैंने, और तुमने क्या किया?
बस ना हेरा, मैंने कह दिया ना कि मुझे तुम्हारा बाहर आना जाना पसंद नहीं है तो नहीं है। फरीद, अगर मैं बाहर जाके जॉब नहीं करूंगी तो घर कैसे चलेगा? मुझे नहीं पता कैसे चलेगा। और भी हजारों औरतें हैं जो घर से काम कर रही हैं और पैसे कमा रही हैं। मुझे नहीं पता वो घर से कैसे काम करती हैं फरीद, हो सकता है वो कोई बिजनेस करती हो, कहाँ से करना है मुझे तो पता करो ना, पता करो। बस बहस मत करो मेरे साथ, अब जॉब खत्म। फरीद देखो, तुम ज्यादती कर रहे हो, अपने साथ भी और मेरे साथ भी। तुम्हारे साथ क्यों? इसलिए कि तुम्हारा बाहर आना जाना, लोगों से मिलना, ये सब कुछ बंद हो जाएगा इसलिए। फरीद ये क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं कर रहा हूं मैं। सुबह से लेकर शाम तक तुम कहाँ जाती हो, क्या करती हो, किससे मिलती हो, मुझे क्या पता? हाँ बस खत्म जॉब, अब नहीं जाओगी। क्या हो क्या गया है तुम्हें? जॉब तो मैं पहले भी करती थी फरीद, तुम्हारे साथ एक ही जगह पे जॉब करती थी। हाँ, उस वक्त तुम मेरे सामने होती थी, मुझे पता था, इसलिए मुझे फिक्र नहीं थी। मतलब अब तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है? फरीद बात समझने की कोशिश करो, अगर मैंने इन हालात में जॉब छोड़ दी तो घर में फाके हो जाएंगे, तुम्हारी दवाइयाँ, घर का खर्चा, ये सब कहाँ से पूरा होगा? मुझे नहीं पता कहाँ से, मुझे बिल्कुल नहीं पता कहाँ से। जब मैं मर जाऊंगा ना, तो तुम्हें जहां जाना हो, जो करना हो तुम कर लेना, मेरे होते हुए सब कुछ नहीं हो सकता। फरीद चाहत हुई तेरे नाम, चाहत हुई तेरे नाम। आज अल्बाज का फोन आया था। हाँ, क्या कह रही थी? कुछ दिन पहले मुझसे मिलने आई थी, अम्मी ने उसे अपने पास रोक लिया। कोई खास बात? अम्मी अल्मास की शादी कराना चाहती। किससे? तुमसे। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? ये मैंने नहीं कहा, अम्मी ने अल्मास से कहा है कि वो तुम्हारी दूसरी शादी कराना चाहती है। अगर तुम मान जाओ तो वो उसे अपनी बहू बनाने के लिए तैयार है। एक तो मुझे समझ में नहीं आता कि अम्मी को क्या हो गया। कम से कम मुझसे बात करने से पहले मुझसे तो कर लेती। अब अलमास मेरे बारे में क्या सोच रही होगी? करता हूं मैं जाके अम्मी से बात। देखें बहन, मेरा बेटा पढ़ा लिखा है, पैसे वाला है, उसके लिए लड़कियों की कोई कमी है नहीं। वो तो ठीक है, लेकिन शरीफ घराने के जो लोग हैं वो दूसरी शादी करने वाले लड़के के बारे में थोड़ी बहुत छानबीन तो जरूर करते हैं ना। कि आखिर क्या वजह है कि पहली बीवी के होते हुए आपका लड़का दूसरी शादी कर रहा है? भाई वजह औलाद का ना होना। अगर ये वजह बताऊंगी तो आने वाली को भी डर लगा रहेगा ना कि उसकी औलाद ना हो तो आपका लड़का कहीं तीसरी शादी ना कर ले। देखिए बहन, पैसा जो होता है ना, वो सारे ऐबों को ढांप लेता है। ठीक है, मैं देखती हूँ, बस इस बात का ख्याल रखिएगा कि आपके स्टेटस की लड़की तो मिलना मुश्किल है। हाँ, थोड़े गरीब घराने की लड़की मिल जाएगी इंशाल्लाह। चले ठीक है, अपनी औलाद के लिए मैं ये भी बर्दाश्त कर लूंगी। चाय लीजिए। हाँ, आप भी लीजिए। जी जी। जोया, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, फरीद मुझ पे इल्जाम लगाने लगा है। कहता है कि घर देर से क्यों आती हो। मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि वो आखिर ऐसी बातें क्यों कर रहा है। तुम हिम्मत रखो हेरा, मुझे लगता है कि फरीद ना बीमारी की वजह से चिड़चिड़ा हो गया, इसलिए ऐसी बातें कर रहा है। तुम प्यार मोहब्बत से उसके साथ पेश आओ, देखना सब ठीक हो जाएगा और फिर वो ऐसी बातें नहीं करेगा। पता नहीं कैसे पेश आऊं उसके साथ। वो समझने को तैयार ही नहीं है कि ये जो कुछ भी कर रही हूँ मैं उसी की खातिर तो कर रही हूँ। लेकिन वो जो ये मुझ पे शक कर रहा है ना, ये मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे घर चक्कर लगाऊंगी और मैं समझाऊंगी उसे। मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारी कोई भी बात सुनेगा। तुमने देखा नहीं उसे, तुमसे बात करना भी गवारा नहीं समझा उसने।
सुनेगा, सब सुनेगा, बस तुम फिक्र मत करो। थैंक यू जोया, तुम कितना हौसला देती हो मुझे। पहले तो तुम मुझे ये बताओ, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया, घर क्यों नहीं आई मिलने? ना बाबा, मैं तुम्हारे घर आती रही ना तो तुम्हारी सास मुझे तुम्हारी सौतन बना के छोड़ेंगी। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं करो। अच्छा चलो, मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ, लेकिन अगर उन्होंने किसी और को तुम्हारी सौतन बना के तुम्हारे सर पे बिठा दिया तो क्या होगा? वो तो बहुत बुरा हो जाएगा। लेकिन जोया, तुम्हें इस मसले का कोई ना कोई हल तो निकालना पड़ेगा। ये मिश्रा आज भी ऑफिस नहीं आई? नो सर, आज उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और उनका मैसेज आया था कि आज वो ऑफिस नहीं आएंगी। अच्छा ठीक है। अस्सलाम वालेकुम फरीद साहब, कैसे हैं आप? आप फिर आ गई? मैं तो आपकी खैरियत पता करने आई। क्यों? मेरी तबीयत को क्या हुआ? फरीद, आपको क्या हो गया है? इट्स ओके। मेरा ख्याल है कि शायद इनको मेरा यहाँ आना पसंद नहीं है। आई एम सॉरी, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगी। फरीद, बहुत बुरी बात है। आई एम सॉरी हीरा कि मैं तुम्हें ऐसा कह रही हूँ, पर सच में तुम्हारा हस्बैंड तो बहुत ही अजीब है। तुम्हारी हिम्मत है, तुम उसके साथ गुजारा कर रही हो। पता नहीं क्या हो गया है फरीद को, पहले तो बिल्कुल ऐसे नहीं थे। अच्छा, तुम क्यों शर्मिंदा हो रही हो? तुम्हारी कोई गलती है इसमें? हम दोस्त हैं और हम हमेशा दोस्त रहेंगे। थैंक यू। कोई बात नहीं, अब तुम उनका ख्याल रखो, मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज। कहाँ घूम रही हो? मैं उसी लड़की के घर से वापस आ रही हूँ जिसका मैंने आपसे जिक्र किया था, वही जिसका हस्बैंड फिजिकली बीमार है। ओह हाँ, आई रिमेम्बर, तुमने बात की थी मुझसे। कैसी तबीयत है उसकी? सर उन्हें क्या होगा, वो तो बस तभी ठीक होंगे जब उनकी स्पिनल कॉर्ड का ऑपरेशन होगा। लेकिन क्या, तुम चुप क्यों हो गई? मुझे ऐसे लगता है कि हीरा बहुत मुश्किल है। उसका हस्बैंड शायद अपनी बीमारी की वजह से उसे बहुत तंग करता है, शायद उस पर शक भी करता है। Really sad। वैसे क्या नाम बताया तुमने उस लड़की का? हीरा? ये लड़की हीरा मेरे ऑफिस में भी काम करती है। अच्छा, फिर ये वही होगी शायद। अरे नहीं, तो ऑफिस में काम करती है मेरे, वो अनमैरिड। ओह, फिर कोई और लड़की हो। ओके, खुदा हाफिज। तुम्हें इस वक्त नहीं आना चाहिए था ना। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। इधर आओ जोया। ना हो तो दिन में आया करो। जी? क्या सोचा तुम लोगों ने? किस बारे में? अशर की दूसरी शादी के बारे में? और किस बारे में? अशर दूसरी शादी नहीं करेगी। ये तुम कह रही हो या अशर कह रहा है? अव्वल तो ऐसा है नहीं, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता भी है तो कुछ गलत नहीं है, क्योंकि कोई भी लड़की अपने शौहर को मजबूर नहीं करेगी कि वो दूसरी शादी करेगी। लेकिन तुम्हें अपने शौहर को दूसरी शादी पे मजबूर करना पड़ेगा, वरना इस घर में तुम रह नहीं सकती। मुश्किल हो जाएगा यहाँ रहना।
बेहतर है कि तुम उसे समझाओ, यही तुम्हारे हक में बेहतर है। ठीक। हाँ, मैं बता दूँ। हम ऊपर चल के ना चाहत हुई तेरे नाम, हुई तेरे नाम। वैसे तुम किस कंपनी में जॉब करती हो? फाखरा टेक्सटाइल। क्या तुम फाखरा टेक्सटाइल में जॉब करती हो? क्यों? तुम उस कंपनी को जानती हो? नहीं। लोग ठीक ही कहते हैं, अगर औरत एक बार घर से बाहर निकल जाए तो बेलगाम हो जाती है। आने दो इसे। आज मैं इसके